सभी को अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम से में स्वागत है। आज हम जेपीएससी के जो सिलेबस है पीटी का, उसके तहत हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास से। तो आज हमने टॉपिक उठाया है पाषाण कालीन सभ्यता, उससे कुछ प्रश्न देखेंगे। इसी तरह आने वाला वीडियो में आपको अलग अलग टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी और जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसमें से पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले का मानव दृश्य प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जेपीएससी डीप में जाकर पूछ सकती है कि मानव दृश्य प्राणी यानी जो दिखते थे प्राणी, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक में पूर्ण मानव को क्रोमागेनियों के नाम से जाना जाता था, यानी जो पूर्ण रूप से मानव के रूप में हुए उसे क्रोमागेनियों के नाम से जाना जाता था। लेकिन हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे मानव जो दृश्य हुए उसे पिथेकैंथ्रोपस कहते हैं और जो पूर्ण मानव हुए उसे क्रोमागेनियो कहते हैं। इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज़्यादा, यह कथन ब्यूरो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? तो डीसी सरकार। रॉबर्ट ब्रसफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण 1863 में प्राप्त हुए थे। हम लोगों ने प्राचीन इतिहास से कुछ क्वेश्चन देखे। अब झारखंड से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से क्वेश्चन है पहला, झारखंड राज्य के निर्माण आंदोलन देश के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन था। जब झारखंड में निर्माण हो रहा था तो वो देश का सबसे लंबा आंदोलन था, जिसका आरंभ 1912 में और एवं अंत 2000 में हुआ। इससे पहले देश में इससे लंबा आंदोलन किसी भी राज्य में नहीं हुआ था। आज हम झारखंड निर्माण आंदोलन से देखेंगे क्वेश्चन। ब्रिटिश काल के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत का तथा बाद में बिहार प्रांत का अंग था। यानी जिस तरह समय बदला उस तरह झारखंड का भी रूप बदला। जिस समय अंग्रेज थे उस समय झारखंड बंगाल प्रांत का था, फिर बाद में बिहार का हो गया और आज हम देख रहे हैं कि झारखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में है। ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा संचालक जे बार्थोलोमन थे और उन्हें झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। एंग्लिकन मिशन के जे बार्थोलोमन ने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे। इस संगठन का आरंभिक उद्देश्य क्या था? तो गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना। इनका सबसे पहले उद्देश्य था कि हम जो झारखंड में हैं जितने भी गरीब हैं, जितने भी ईसाई गरीब हैं, उन्हें मदद के रूप में करना। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। यानी सबसे पहले वो एक क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में छोटा नागपुर उन्नति समाज बन गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जोएल लकड़ा ने 1915 में किया था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, पॉल दयाल थे। यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। सर्वप्रथम जितने भी संगठन हुए उसमें से पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। इस संगठन का दो मुख्य उद्देश्य था।
छोटा नागपुर की प्रगति तथा आदिवासी जन समुदाय में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सुधार करना। दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप वान ह्यूक द्वारा रेवरेंड जोएल लकड़ा के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि यहाँ आदिवासियों का विशेष सुविधा दी जाए और अलग प्रशासनिक इकाई का सृजन किया जाए। तो हमने देखा कि सन 1928 में साइमन कमीशन रांची आया और उन्होंने उन्नति समाज की ओर से जो यून हेक है और जोएल लकड़ा है उसके नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि आदिवासियों को एक विशेष सुविधा दी जाए या एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाकर उन्हें उस जगह पे हर सुविधाएं प्रदान की जाए। छोटा नागपुर उन्नति समाज को छोड़कर एक समांतर संगठन किसान सभा की भी स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष ठेबले उरांव, पहले सचिव पॉल दयाल थे। किसान सभा पहला संगठन था जिसने झारखंड के शोषित किसान समुदाय को शोषक जमींदार के खिलाफ संगठित किया। हमने यहाँ देखा कि जे बार्थोलोमन थे, वो क्या किए, गरीब जितने भी थे ईसाई विद्यार्थियों की मदद पहुँचाने का काम किया, झारखंड के शोषित किसान को आगे बढ़ाने का काम किया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 ईस्वी में बिशप सेफरिन की प्रेरणा से किया गया था। बोनीफेस लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इग्नेस बेक प्रथम महासचिव थे। तो हमने यहाँ पे झारखंड के कुछ क्वेश्चन देखे हैं, उनमें से सभी इम्पॉर्टेंट है और उन्हें आप याद कर लीजिए या नोट बनाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू।